फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगी हमारे रोज़ प्लांट के ऊपर कि रोज़ प्लांट में यदि आप चाहते हैं कि पूरी गर्मियों इसी तरह से फ्लोरिंग होती रहे तो अप्रैल के महीने में उसकी कैसे केयर करनी है, इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, इन सारी बातों पे आज मैं चर्चा करूंगी। और देखिए, आप मेरे रोज़ प्लांट को देख रहे हैं किस तरह से इसमें फ्लोरिंग हो रही है। बड्स भी बहुत बड़ी बड़ी और हेल्दी बन रही हैं। छोटे से छोटे प्लांट में भी मैंने अभी इसकी कटिंग्स लगाई थी और देखिए इसमें फ्लोरिंग होना शुरू हो गई है। तो आप भी अप्रैल मंथ में यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट भी रोज़ का पूरी गर्मियों आपको फूल देता रहेगा और सूखेगा नहीं, ना ही मरेगा। इसमें नई ग्रोथ, अभी इतनी गर्मी में भी नई ग्रोथ और नई बर्ड्स आ रही हैं। तो सबसे पहला काम फ्रेंड्स, अप्रैल के महीने में बहुत तेज़ धूप पड़ने लगती है जो कि हमारे प्लांट के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। सुबह की आती हुई 2 से 3 घंटे की धूप और शाम की 2 से 3 घंटे की जाती हुई धूप, इस तरह से आपको 5 से 6 घंटे की इसको धूप लगने देनी है। इनडायरेक्ट धूप भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, इस तरह से मैंने सेमी शेड में रख रखा है और इसमें सुबह सुबह की धूप आ रही है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो प्लांट को पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वाटरिंग भी आप इस तरह से करें कि उसकी सॉइल में नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग ना हो और रेगुलर आप उसको पानी देते रहें। पानी देने का समय सुबह का या शाम का होना चाहिए। तेज़ धूप में बिल्कुल भी पानी ना दें। तेज़ धूप में यदि आप पानी देते हैं तो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। और यदि तेज़ धूप पड़ने लगे तो आप प्लांट की मिट्टी में मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग आप सूखे पत्ते की, घास की, इस तरह से मल्चिंग करने से प्लांट में नमी बनी रहेगी और पानी पूरी तरह से सूखेगा नहीं और हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो स्वस्थ बनी रहेंगी। बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इस समय आप प्लांट में यदि आपने कंपोस्ट नहीं दिया है तो आप इसमें किसी भी तरह का कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सड़े हुए गोबर की खाद इस प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको फूल के लिए बता रही हूँ कि यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपको इस समय अप्रैल के महीने में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र आप कोशिश करें कि केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें। केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मियों में प्लांट को नुकसानदायक होते हैं। इस तरह से मैंने मिट्टी को साइड से हटा के और ये हमारा फर्टिलाइज़र डालने के लिए जगह बना ली है। तो फर्टिलाइज़र के लिए फूल यदि नहीं आ रहे हैं तो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके को मैंने सुखा लिया है। सुखाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको मैं इस तरह जो मिट्टी में जगह बनाई है इस तरह ये छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे और इन्हें वापस से मिट्टी में ढक देंगे। साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। साथ ही इसमें एक फर्टिलाइज़र और मैं यूज़ करूँगी। ये मेरे पास है यूज़्ड की हुई टी लीफ, जो कि हमारे रोज़ प्लांट को बहुत ही पसंद है। इसमें फ्रेश टी लीफ यूज़ नहीं करना है क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और फ्रेश टी लीफ थोड़ी सी गर्म होती है। जब हम यूज़ टी लीफ का यूज़ करते हैं तो ये हमारे प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। तो मैं 1 चम्मच के आसपास ये यूज्ड टी लीफ ले ली है मैंने। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप यूज़ टी लीफ ले लें। इसको अच्छी तरह से धो के सुखा के आप अभी गर्मियों में बना सकते हैं और इसको भी हमें प्लांट में डाल देना है। तो हमारी नई ग्रोथ भी इससे आएगी। प्लांट की सॉइल भी एसिडिक रहेगी थोड़ी सी और इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र आप अप्रैल माह में दे सकते हैं। ये हमारे प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके गुलाब की यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप महीने में 1 बार एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।